मैं मौजूद हूँ आज मृत्युंजय सिंह जी के परिवार के साथ, सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं परिचय कराना चाहूँगा सबसे पहले इनके बड़े भाई जी जिनका नाम है वेद सिंह, उनसे परिचय कराना चाहूँगा, ये बगल में उपस्थित हैं। उसके बगल में उनकी एक नन्ही सी परी जो उनकी बेटी है वैदेही। उनके बाद रेखा सिंह जो उनकी धर्मपत्नी है और मृत्युंजय सिंह जी की भाभी लगेंगी। उसके बाद बगल में आते हैं, काफ़ी स्माइल देते हुए और हर्ष से साथ उपस्थित हैं हमारे बीच में उनकी धर्मपत्नी गरिमा सिंह, और बगल में तो और लास्ट में जो उपस्थित हैं मेरे बगल में वो उनकी सरहज हैं। नाम उनसे खुद ही पूछ लेता हूँ कि उनका नाम क्या है। अलका सिंह। और उनके बीच में उपस्थित हैं धर्मपत्नी और मृत्युंजय सिंह के जो नन्हे से प्यारे से सुपुत्र हैं, उनका नाम ये खुद ही बताएं अपने मुख द्वारा तो अच्छा ही रहेगा। अविरल सिंह। तो आज इसका श्रेय बहुत ही आज खुशी की बात है, तो मैं आज पूछना चाहूँगा उनके बड़े भाई वेद जी से कि आज उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है जब ऐसा शुभ घड़ी और शुभ समाचार सुनने को आया, तो उनको कैसा अनुभव हुआ। मैं कुछ उनसे साझा करना चाहूँगा बात को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कुछ अपने विचार आप लोगों से साझा करें। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा जैसे जन्नत, ऐसा लगा जैसे जन्नत जी। और इस सफलता का पूरा श्रेय मैं मृत्युंजय को दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बिना चंद्रगुप्त के चाणक्य का महत्व नहीं, बिना अर्जुन के कृष्ण का महत्व नहीं, बिना अमित शाह के नरेंद्र मोदी का महत्व नहीं, और बिना बालकृष्ण के रामदेव का महत्व नहीं। जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि मतलब इतने दिनों तक आपने काफ़ी उनके साथ जुड़े रहे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उनके सामने कुछ मुश्किल थी तो आपने उसको समझाया होगा, मतलब किस तरीके से उनको समझाया होगा कि ठीक है आगे बढ़ो मैं साथ हूँ, मतलब उस समय आपको कैसा लगा? और वो घटना अगर आप बताएंगे तो शायद सबको अच्छा लगेगा सुनने में कि सफलता के पीछे कितनी असफलता थी पहले और सफलता कैसे मिलती है, और उस घड़ी से और उस परिश्रम के साथ लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे मृत्युंजय सिंह जी पहुँचे हैं। तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करिए कि आपको कैसा लगता था उस टाइम। कुछ खास तो याद नहीं है, मुझे लगता था ये कोई भी बड़ा मकसद लेने के लिए संघर्ष होता ही है और स्वर्ग जाने से पहले मरना ही पड़ता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये इतनी बड़ी सफलता थी कि इसके लिए बड़ा प्रयास करना ही पड़ता है, तो इसलिए बहुत विचलित मैं नहीं होता था और अपने भाई को भी कहता था कि विचलित होना ही नहीं है जी। ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा IAS की होती है, पूरे प्रदेश लेवल की परीक्षा PCS होती है, तो पूरे प्रदेश के युवा इसमें जूझ रहे हैं, एक से टैलेंटेड हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे हैं। हम लोग तो एकदम सामान्य परिवार से थे और सरकारी स्कूल से पढ़ के गए, ग्रामीण परिवेश से पढ़ के गए। और प्राइमरी की बात करें तो हम लोगों ने ₹1 और ₹1.25 की फीस देकर के हम लोगों ने प्राथमिक कक्षा में। तो मैं पूछना चाहूँगा वेद जी के धर्मपत्नी और मृत्युंजय सिंह के भाभी से कि उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा सूचना मिलने के बाद और जब परिणाम आया तो कैसा आपको लगा? अरे मैं तो पागल हो गई थी। पागल हो गई थी। और उनके धर्मपत्नी से एक बार ज़रूरी है कि पूछ लें कि उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास था तो आज नहीं तो कल इनको होना ही होना है जी। तो लास्ट में मैं मृत्युंजय जी के पास आता हूँ और पूछना चाहूँगा इनसे कि लास्ट ही क्वेश्चन है कि आपके सफलता का स्रोत जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हो, खड़ा था, खड़ा है, किसको जाता है? और सबसे ज़्यादा आपके साथ कौन था जिसे आप, एक होता है कि लक्ष्य से दूर हो जाना और भटक जाना, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप आगे रास्ता ही नहीं, तो ऐसा आपके सामने कौन था जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते रहे और हार नहीं माने और दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुँचे? जी, अगर आंतरिक रूप से अगर प्रेरणा का स्रोत मैं मानूँ तो स्वयं उस पिता को देना चाहूँगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो नहीं उपस्थित थे, फिर भी ऐसा बार बार लगता था कि वो मेरे साथ हैं। पिता के गुजरने के बाद एक भाई ज़रूर मिला मुझे जिसका नाम है वेद प्रकाश सिंह। वह हमेशा मुझे लगा, पहली बार ये बोल रहा हूँ, कि वो भाई के रूप में मुझे कभी ट्रीट ही नहीं किए। ऐसा लगता था कि मेरा पिता मेरे सामने हो। तो यहाँ तक पहुँचने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ तो उस भाई को देना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक शायद कभी नहीं पहुँच पाता। पूरे परिवार का भी रोल रहा, माँ का भी रोल रहा, और शादी हुए लगभग 8 साल पूरे हो गए तो उस पत्नी के त्याग को भी देना चाहूँगा कि इतना समय बीतने के बाद कोई भी अपेक्षा नहीं, बस एक अपेक्षा कि उस पद को आपको पहुँचना है जिससे पूरे परिवार की उम्मीद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कितना एक खुशी के मारे एक आँखों में नमी आती है और ऐसा लगता है कि शायद हमारे ज़िंदगी का सबसे
ज़्यादा खुशी का पल यही होता है जब हमारे साथ कोई खड़ा होता है और हम उसकी वजह से उस लक्ष्य को पाने के लिए लड़ते रहते हैं। आज ऐसा ही एक प्रेरणादायक हमारे सामने उपस्थित हैं मृत्युंजय सिंह। आज हज़ारों युवा, हज़ारों गांव के बच्चे, हज़ारों ज़िले के बच्चे इस प्रेरणा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। विवेक।